जय श्री राम। राम सीता के साथ पंचवटी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राम और लक्ष्मण आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर अचानक रावण की बहन सुपर्णखा राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस मुखमंडल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। राम का मुख इतना सुंदर था कि मानो जैसे तेज निकल रहा हो, लेकिन सुपर्णखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम को देखकर सुपर्णखा के मन में वासना की भाव उत्पन्न हुआ। इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली वह राक्षसी अपना सुंदर रूप बनाकर राम के पास आ पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम तपस्वी भेष में हो, किंतु हाथों में धनुष बाण भी है और साथ में स्त्री भी है। ये बातें आपस में मेल नहीं खाती। तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो? राम ने बड़े सरल स्वभाव में कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के महाराज दशरथ का बड़ा पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी के महाराज जनक की राजकुमारी व मेरी पत्नी सीता भी है। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपने बारे में बताओ। मुझे लगता है कि तुम कोई अनेक रूप बदलने वाली राक्षसनी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह बोली, मेरा नाम सुपर्णखा है। मैं लंका के नरेश रावण की बहन हूँ। पूरे संसार में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे ही भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी खर और दूषण भी मेरे ही भाई हैं। संसार में ऐसा शायद ही कोई होगा जो इन दोनों भाइयों को युद्ध में पराजित कर सके। मैं सभी प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा और शक्ति से समस्त लोकों में आ जा सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप है और तुम्हारे योग्य भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे पति बन जाओ। मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। तुम्हारी भार्या बनने के बाद मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। इस बात को सुनकर राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो, मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान और पराक्रमी है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुनकर सुपर्णखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। यदि तुम मुझे स्वीकार करते हो तो तुम मेरे साथ इस दंडक वन में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। सुपर्णखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा तो यही होगा कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा सुंदर रूप उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर सुपर्णखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, राम, इस कुरूप सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं पहले इसे ही मार देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर वह प्रचंड क्रोध में सीता पर झपटी। राम ने उसे तुरंत रोका और लक्ष्मण से कहा, हे वीर, इस दुष्ट राक्षसी से वाद विवाद करना या हंसी मजाक करना उचित नहीं है। इसने तो सीता की ही हत्या कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूप और उल्टा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट डाली। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई सुपर्णखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची और सामने गिर पड़ी।